सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता था? तो आंसर होगा रशिया ने। किसको हराया था? क्रोएशिया को। और कहां पे हुआ था? मैड्रिड, स्पेन में। बताइए ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनका संबंध है वेटलिफ्टिंग से और इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में। और अभी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर भी ये बनी है। अच्छा, अभी इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? सहदेव यादव। अच्छा, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पुरुष या महिला की बात नहीं कर रहे, पहले भारतीय कौन बने थे? के.डी. जादव बने थे। ये वैसे तो पहलवान है और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। बताइए अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने वाला पहला देश कौन सा बना? यूनाइटेड अरब अमीरात। अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता, फूड सप्लायर कौन सा देश बन गया है? भारत। इसने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। अच्छा बताइए विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसे मिला था सन 2021 का? शकुंतला थिल्स्टेड को। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? चौथे स्थान पे। पहले पे यूएस और दूसरे पे चाइना रहा। और अभी आपको याद होगा 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी थी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसको अब आप ऐसे याद रख लो, 11 तो महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न है और 74 मिनी रत्न है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। अच्छा, काजू वैली वेटलैंड कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और अभी ये तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य बना। और जर्मनी के चांसलर कौन बन गए? ओलाफ स्कोल्ज। एंजेला मर्केल की जगह ली इन्होंने। प्रित्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय, इनका नाम क्या है? बालकृष्ण जोशी। और अभी आपको करंट अफेयर्स में याद होगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया था। और मैं आपको बता दूं ये जो प्रित्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2021 का किसे मिला था? जिनी लिकोटीन और लुई फिलिप। चलो बताओ किसे अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो आंसर होगा कोच्चि को। यह आप याद रखना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। अब बताओ गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो आंसर होगा सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। मेट्टूर बांध ये किस नदी पर है? तो आंसर होगा कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यह भी अच्छा प्रश्न है। तो 23 जून 1757 में हुआ था। किस किस के बीच? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ था? जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, उसने विश्वासघात किया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था। कब से कब तक? 1757 से 1760। 1760 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फिर अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम, उसको बंगाल का नवाब बना दिया था, मीर जाफर को हटा दिया था। अगला प्रश्न देखो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 22 अक्टूबर 1764, 1764 में। किन किन के बीच हुआ था ये? एक तरफ अंग्रेज था हेक्टर मुनरो और उसकी अंग्रेजी सेना, और दूसरी तरफ थे बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इस युद्ध को किसने जीता था? हेक्टर मुनरो ने। अंग्रेजों ने जीत लिया था और इस युद्ध के बाद पूरे भारत में अंग्रेजों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया था। अगला है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य मिलेंगे आपको। चलो आज आपका होमवर्क प्रश्न यही रहेगा, वैसे तो हम कई बार रिवाइज कर चुके हैं। वो 8 शास्त्रीय नृत्यों के नाम आपको बताने और वो किस राज्य से संबंधित है ये भी बताओ। और 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं ये भी आप बताओ, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब आप बताओ। अगला देखो, ब्लू मून क्या है? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। तो आंसर होगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, उसे ब्लू मून कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम रेलवे ट्रेन ये किन स्टेशनों के बीच में चली थी? तो आंसर होगा मुंबई व ठाणे। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853, 1853 को चली थी। और इस यात्रा की लंबाई कितनी थी? 34 किलोमीटर ही चली थी। ये किसके समय चली थी? लॉर्ड
डलहौजी के समय, इसलिए उनको भारतीय रेलवे का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। अच्छा बताओ, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासन काल में बने थे? तो चंदेल वंश। और पूछे किस शैली में बने? तो नागर शैली में। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। अच्छा, वह कौन प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारत का पहला एम्बेसडर भी कहा जाता है। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को बताया था टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है। और हाँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का कल दूसरा वाला पार्ट अपलोड हो गया है। खेल से संबंधित स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें है। मतलब जुलाई में जितने भी खेल कूद से संबंधित स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रश्न थे वो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर वो नहीं देखा तो देखो, और क्विज भी जाकर के लगा लो आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। अच्छा बताइए, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन ये किसने लॉन्च किया था? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये मेवाती घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। 2020 में इनका निधन हो गया था। तो याद रखना, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स, इसको लॉन्च किया था पेटीएम मनी ने। अच्छा, गूगल ने किस भारतीय कंपनी ने 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की थी? भारतीय एयरटेल में। अच्छा, फियरलेस गवर्नेंस नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। ये पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वैसे पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज अभी किसके पास है? तमिलिसाई सौंदरराजन के पास है। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे। और देश का पहला योग महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? सऊदी अरब में। और वैसे अभी 7वां इंटरनेशनल योगा डे हमने मनाया 21 जून को। वैसे इस बार 7वां इंटरनेशनल डे हम मना रहे हैं 21 जून को। अच्छा बताओ, भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय ये कहाँ पे बन रहा है? तो आंसर होगा लॉस एंजलिस में, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। और चेल्सी क्रिस्ट का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मिस यूएसए का खिताब जीता था? 2019 में। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्पितुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ? तो आंसर होगा लद्दाख में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और अभी गेम्स 24x7 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा ऋतिक रोशन को। बताओ, शियोमारा कास्त्रो ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? होंडुरास। होंडुरास ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, जिसकी कैपिटल क्या होती है? तेगुसिगाल्पा। अच्छा बताइए, उड़ीसा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? उन्नति हुड्डा ने। और पुरुषों में जीता था किरण जॉर्ज ने। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कटक, उड़ीसा में। अच्छा, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी के किनारे। यहीं पे आपको राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी मिलेगा। किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 को जीता? तो आंसर होगा PR श्रीजेश। ये हमारे मेन्स हॉकी प्लेयर के गोलकीपर हैं। और ये अवार्ड पाने वाले रानी रामपाल के बाद ये दूसरे भारतीय बने थे। बताइए, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स एंटरप्राइज ये कौन सा बना? तो आंसर होगा चेन्नई सुपर किंग, जिसके कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, आप तो ये बताओ, हमारा पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा बना है? और 100वें नंबर का, 100 नंबर का अभी यूनिकॉर्न कौन सा बना है? ये 2 प्रश्न है आपके लिए। अगला है, किसने 2022 महिला पैन अमेरिका कप जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हरा के? चिली को हरा के। ये एक फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। कहाँ पे हुआ था? चिली के सेंटियागो में। पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री कौन बन गए? एंटोनियो कोस्टा, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। प्रेसिडेंट है रेबेलो डी सूजा। यूरो कंपनी है, यहाँ की करेंसी है यूरो। बताओ, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कहाँ पर नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की? तो आंसर होगा नासिक, महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश के देवास में, 2 जगह पे। अच्छा, आपको बताया देश में 4 बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस है। नासिक, देवास, मैसूर और सल्बोनी में। सल्बोनी आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। और भारत में 4 टकसाल हैं जहाँ पे सिक्के बनते हैं। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। बताओ, किस राष्ट्रीय संस्थान या आयोग ने अभी 31 जनवरी 2022 को अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया था? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। इसकी स्थापना होती है 1922 में, जिसके अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। पहले अध्यक्ष थी जयंत पाटिल। किसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अनुसंधान पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे।
बताओ विश्व एस्परग्लोसिस दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को, जिसका उद्देश्य क्या है? फंगल इन्फेक्शन एस्परग्लोसिस के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिसकी अक्सर पहचान नहीं हो पाती है। और भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा भी स्थापना दिवस मनाया था 2022 को? 1 फरवरी को ही मनाया जाता है, ये भी 46 नंबर का बनाया था अभी। वैसे इसके 24वें प्रमुख बन गए हैं अभी वीएस पठानिया। और अभी डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को 64 नंबर का अपना स्थापना दिवस मनाया था। जस्ट उल्टा हो गया इससे, वो 46 है तो ये 64 हो गया। अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। चलो बताओ, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे और इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाते हैं हम। अभी बताओ किस राज्य ने हर जिले में एक एक संस्कृत भाषी गांव बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ति एक्सरसाइज हुआ? मलेशिया और भारत के बीच में पहली बार हुआ ये एयर एक्सरसाइज है। कहाँ पे? मलेशिया में। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर है। मलेशिया रिंगिट करेंसी है और प्रधानमंत्री हैं इस्माइल साबरी याकूब। अब बताओ अंकटाड की रिपोर्ट आई, उसने बताया 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामित्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 7वें स्थान पर। और यूक्रेन टॉप पे रहा है। इसकी मतलब 12.7% आबादी के पास क्रिप्टो संपत्ति है, डिजिटल करेंसी। अंकटाड मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है रेबेका ग्रिंस्पन। बताओ लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाले पहले दक्षिण एशियाई वास्तुकार कौन बने? तो आंसर होगा मरीना तबस्सुम। ये बांग्लादेशी वास्तुकार हैं। और यूईएफए सुपर कप 2022 का फाइनल किसने जीता? तो आंसर होगा रियल मैड्रिड ने। अब बताओ पहली खेलो इंडिया वुमेन्स लीग अंडर 16 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, अभी अगस्त में होगा। और पहला खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन लीग ये कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाया। किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया? तो आंसर होगा नवी म्यूचुअल फंड। इस्माइल 75 पहल किसने शुरू की? तो आंसर होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। इस्माइल का मतलब होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। शिवमोग्गा सुब्बन्ना का निधन हो गया। वे क्या थे? कन्नड़ गायक थे। वे कन्नड़ भाषा के पहले गायक थे जिन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। और वो स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो अपलोड हो गया, नहीं देखा तो जाकर के अब देख लो। थैंक यू।